Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is speed, time, distance. So ये जो चैप्टर है वो टाइप वाइज हम करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है and it will take 2-3 videos to complete the chapter. So first question is, two person cover the same distance at speed of 12 km per hour and 15 km per hour. Find the distance traveled if one person takes 30 minutes more than the other. कि दो पर्सन हैं जो कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उनकी जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आपको दो स्पीड दे रखी है. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से 30 मिनट ज़्यादा लेता है तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दे रखा है दो स्पीड, एक दे रखा है 12 और एक दिया हुआ है 15. तो आपने क्या करना है, दोनों स्पीड्स का एलसीएम निकालना है जो कि कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अगर 60 किलोमीटर हमने ट्रैवल करना है और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना है तो जो टाइम है वो कितना लगेगा 5 आवर्स. मतलब 60 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 5. नाउ अगर 60 किलोमीटर को ही 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना है तो आपको टाइम लगेगा 4 आवर्स. मतलब 6 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 1 आवर, मतलब 60 मिनट. बट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 मिनट का डिफरेंस है उनका. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60 मिनट्स को डिवाइड कर देंगे हाफ से, मतलब 60 इंटू हाफ कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 30. तो इसका मतलब जो आपको डिस्टेंस आपने निकाला था 60 किलोमीटर वो भी 60 किलोमीटर ना होकर उसका हाफ होगा, मतलब 30 किलोमीटर होगा. ठीक है, समझ आ गया. नाउ अब इसका जो दूसरा मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड. तो फॉर्मूला मेथड में क्या होता है कि आपको एक फॉर्मूला लगाना है. जैसे कि आप जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है. और अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीड होती है वो तो एक होती है, पर अब इस क्वेश्चन में आपको दो स्पीड्स दे रखी है तो इसीलिए आपने स्पीड जो है ना इसको स्प्लिट कर देना है. कैसे, एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई और इनटू में वही सेम टी इक्वल टू में डिस्टेंस. ठीक है, तो ऐसा करके आपका फॉर्मूला बनाइए. इसमें एक्स वाई आपके पास क्या दे रखी है, जो दो स्पीड्स हैं वो. ठीक है, तो आप इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो x है वो कितना हो जाएगा 12 और जो y है वो कितना हो जाएगा 15. तो आप लिखेंगे 12 इंटू 15 अपॉन में दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 12 3 इंटू में टाइम कितना है आपके पास 30 मिनट्स. 30 मिनट्स का मतलब है कि 30/60 आप करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपको स्पीड दे रखी है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है. तो आप जो टाइम निकालेंगे वो भी क्या हो जाएगा आपके पास आर में आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. फिर इस 2 को आप यहाँ से कट कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 और सॉरी 2 6 ज़ा 12 सॉरी. ठीक है, 2 6 ज़ा 12 और फिर ये 3 2 ज़ा 6. ठीक है, फिर 2 इंटू 15 कर लो तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर. राइट, तो 30 किलोमीटर इज़ योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, two person cover the same distance at speed of 3 km per hour and 5 km per hour. Find the distance traveled if one person takes 40 मिनट मोर देन द अदर. अब ये सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी दो पर्सन दे रखे हैं, दो उनकी स्पीड है, एक की है 3 और एक की है 5 और उनको सेम ही डिस्टेंस उनको कवर करना है. पर यहाँ पे जो एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन से कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है 40 मिनट्स. तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, 3 किलोमीटर स्पीड है, एक 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और आपने दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 15. अब अगर 15 किलोमीटर कवर करना है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो टाइम लगेगा 5 आवर्स. फिर वैसे ही अगर 15 किलोमीटर कवर करना है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो टाइम कितना लगेगा 3 आवर्स. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये 5 और 3 में जो आप डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2 आवर्स. 2 आवर्स मतलब 120 मिनट, पर हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 40 मिनट. ठीक है, तो 120 से 40 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड. तो इसका मतलब जो हमने डिस्टेंस निकाला था 15 किलोमीटर वो भी 15 किलोमीटर ना होकर उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 5 किलोमीटर. ठीक है, तो 5 किलोमीटर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा. और अगर इसी चीज़ को आप फॉर्मूला से देखते हैं तो फॉर्मूले में क्या होगा आपको पता है, एक्स वाई अपॉन में एक्स इंटू वाई इंटू में टी इक्वल टू डिस्टेंस. तो जिसमें x हमारे पास कितना है 3 इंटू में 5 अपॉन में 3 माइनस 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 इंटू में टाइम कितना दिया हुआ था 40, मतलब 40/60 करोगे क्योंकि आपने उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है. अब आप कटिंग कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए तो आपको इस कितना बच जाएगा 5. तो 5 क्या हो गया आपका राइट आंसर 5 किलोमीटर. ठीक है,
Now next question is, a person has to reach a certain place at a certain time and he finds that he will be 17 minutes late if he walks at 9 km per hour and 3 minutes earlier if he walks at 10 km per hour. Find the distance he has to cover. अब इसमें क्या बोला है कि एक पर्सन है, उसको किसी प्लेस से पहुंचना है और किसी सर्टेन टाइम पे पहुंचना है, बट अगर वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको वो 17 मिनट लेट हो जाता है, और अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो 3 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आपको जल्दी और कम का दे रखा है। जो पीछे जो क्वेश्चंस थे उसमें जल्दी या लेट का ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, आपको सिंपल क्या दिया हुआ था कि हाँ उसको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना कम लगेगा, बस ऐसे। बट उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखो उसको बोला था कि 40 मिनट ज़्यादा है, मतलब पहले अगर 0 लग रहे थे तो अब 40 लगेंगे, तो डिफरेंस कितना आ गया 40। यहाँ पे आपको 30 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, मतलब पहले अगर 0 था तो अभी अगर 30 है तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 30, तो इसलिए हमने वो यूज़ किया था। बट यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली डिफरेंस ना देकर आपको थोड़ा घुमा दिया है कि एक बार ही बोले 17 मिनट लेट, तो जब भी बोलेंगे 17 मिनट लेट तो आप लिखेंगे -17। ठीक है, और बोला 3 मिनट जल्दी तो आप लिखेंगे +3। अब आप इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -17 और माइनस प्लस -3। सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 20। साइन को आपने नहीं देखना कि बड़ा माइनस है कि प्लस है, आपने सिंपल टाइम देखना है कि वो आ गया 20। अब हम इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो आपका चार्ट वाला मेथड है, क्योंकि आपको 2 स्पीड दे रखी है और आपको टाइम पता चल गया 20 मिनट है। और अगर आपके फॉर्मूला से करना तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला जो होता है वो ठीक रहता है। तो एक्स वाई मतलब 9 × 10 अपॉन में x माइनस वाई मतलब 10 - 9 इंटू टाइम कितना है 20/60 करेंगे, क्योंकि आवर्स में कन्वर्ट करना है। फिर आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीच हिज स्कूल 15 मिनट लेट। कि एक बच्चा है जो कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 15 मिनट लेट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया कि अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होगी, नहीं, उसने अपनी पिछली स्पीड से मतलब 10 जो उसकी स्पीड थी उससे उसने 2 इंक्रीज़ कर दिया। कितना कर दिया 12, मतलब 12 हो गया अब उसकी स्पीड। तो अब वो कहता है कि फिर भी वो लेट हो गया 5 मिनट। तो कहता है कि बताओ स्कूल और घर का डिस्टेंस कितना है। तो देखो अभी इसमें हमें स्पीड तो पता चल गई, एक है 10 और दूसरी कितनी है 10 + 2 12। अब रही बात टाइम की, तो टाइम में उसने बोला है कि पहले भी वो 15 मिनट लेट हो रहा था और अभी भी वो क्या हो रहा है 5 मिनट लेट हो रहा है, 5 मिनट वो लेट हो रहा है। तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा -15 माइनस माइनस +5 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो कितना आ गया 10। साइन आपने नहीं देखना, तो 10 मिनट्स है। तो फिर से सेम वही किया एक्स वाई अपॉन में x माइनस वाई इंटू में t इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसमें हमारे पास जो टाइम जो ये डिस्टेंस स्पीड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10 और 12। तो 10 × 12 अपॉन में 12 - 10 इंटू में 10/60 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, बट इफ़ ही डिक्रीज हिज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम 40 मिनट लेट, फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक पर्सन है, उसकी कुछ स्पीड है, वो स्पीड हमें नहीं पता कितनी है, सपोज उसकी स्पीड s है। तो अगर वो उस s स्पीड से 3 किलोमीटर फास्ट चलता है, मतलब फिर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी s + 3। ठीक है, अगर वो इस स्पीड से चलता है तो वो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। पर अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से 2 किलोमीटर कम कर देता है, मतलब s - 2 कर देता है, तो उस टाइम पर उसको वो 40 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो अगर आप यहाँ से फर्स्ट वाले केस में स्पीड इंटू टाइम करो या फिर आप सेकंड वाले केस में भी स्पीड इंटू टाइम करो, तो आपके पास क्या मिलेगा डिस्टेंस ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों यहाँ से भी आपको डिस्टेंस मिलने वाला है और यहाँ से आपको डिस्टेंस मिलने वाला है, तो हम दोनों को इक्वल टू में रख देंगे, क्योंकि दोनों जो है वो सेम ही है, हमें सेम डिस्टेंस ही मिलने वाला है। पर यहाँ पे जो s है, अब इसकी स्पीड 2 है, कौन कौन सी, एक तो ओरिजिनल वाली s और एक जो उसने इंक्रीज़ की है मतलब s + 3। यहाँ पे भी उसकी 2 स्पीड है, एक s और दूसरी वाली कितनी है s - 2। तो जो हम पीछे फॉर्मूला लगा रहे थे सेम वही फॉर्मूला यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम इसमें, आप इसमें लिखोगे, आपको पता है कि x × y अपॉन में x - y इंटू में t होता है हमारा डिस्टेंस। तो आपने लिखा s + 3, डिफरेंस लिया 3 कैसे आया, आपकी पहली स्पीड थी s + 3, उसको माइनस किया अपने ओरिजिनल से, तो ये -s ये +s कैंसिल हो गया तो 3 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया डिफरेंस उसका लिख लिया 3।
ठीक है। उसके बाद इंटू 40/60 क्या, 40/60 क्यों, क्योंकि 40 आपको टाइम दे रखा था और 60 से क्या, क्योंकि आपको आर में कन्वर्ट करना है। इक्वल टू नेक्स्ट आपने लिखा s/2 अपॉन में 2, डिफरेंस 2 आ गया, इंटू में 40/60। अब यहाँ से 40/60 ये 40/60 कट गया, इधर से s भी कट गया, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ की चीज़ें जो होंगी जो वो नीचे आएंगी तो डिवाइड में आएंगे और डिवाइड और ऊपर वाली चीज़ें कट जाती हैं इसीलिए, ठीक है। तो हमने वो डायरेक्ट ही काट दिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया कि हमारे पास क्या बच गया, s+3 अपॉन में 3 इक्वल टू s-2 अपॉन में 2। अब आपने 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2 × 3 6 और इक्वल टू में ये वाले 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3s माइनस 3 2 जा 6 तो 6। तो आपके पास आ गया 2s प्लस 6 इक्वल टू 3s माइनस 6। अब ये 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 + 6 इक्वल टू और यहाँ से 3s माइनस 2s तो यहाँ पे आ गया 12 इक्वल टू s। मतलब आपकी जो ओरिजिनल स्पीड थी, है ना, जो ओरिजिनल आपकी जो स्टार्टिंग में जो स्पीड थी, जो ओरिजिनल स्पीड हम मान के चल रहे थे वो कितना आ गया आपकी 12, ठीक है। तो अब आपको s पता चल गया, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो यहाँ से भी आपको डिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ से भी आपको डिस्टेंस मिल सकता है। तो आपको s की वैल्यू तो पता चली गई है तो आप वो यहाँ पे पुट कर दो तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट वाले में किया है s+3 अपॉन में 3 इंटू में 40/60 तो 12 इंटू में 12 + 3 अपॉन में 3 इंटू में 40/60। तो इसमें हमने क्या किया कि 12 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 इंटू में 40/60, फिर इसकी कटिंग वगैरह करी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। तो आपको डिस्टेंस पता चल गया कि कितना आपके पास 40 किलोमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ अ मैन हैड वॉक 20 km/h फास्टर ही वुड हैव सेव 1 hour इन द डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। अब आपको डिस्टेंस इसमें दे दिया है तो आपने उसकी यूजुअल स्पीड निकालनी है। यूजुअल स्पीड मतलब एक्चुअल स्पीड जो होती है। तो अब वो कहते हैं कि अगर एक आदमी जो है वो अपनी स्पीड को 20 km/h इंक्रीज़ कर देता है, मतलब पहले उसकी कोई स्पीड थी मतलब s और अब उसने 20 km/h इंक्रीज़ कर दी मतलब s+20। तो डिफरेंस कितना आएगा 20 इंटू में 1 hour। अब 1/60 आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आर में पहले से ही दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास 600। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर में 20 है ये इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये s+20 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर आएगा इक्वल टू 600 × 20। तो यहाँ पे s ब्रैकेट में s+20 इक्वल टू 12,000 आ गया। अब आपने क्या करना, आपको जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, तो उन ऑप्शंस में जो भी वैल्यू होगी जैसे 100, 50, 700 कुछ भी जो वैल्यू दी होगी आपने क्या करना है उस वैल्यू को यहाँ पे s की जगह पे पुट करना है। तो s की जगह पे जब आप 100 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बिल्कुल 12,000 बन जाएगी। तो इसका मतलब s की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 100 km/h। तो इसका मतलब कि जो स्पीड है यूजुअल स्पीड जो थी वो कितनी आ गई 100 km/h। ओके, now next question is in a flight of 600 kilometer a aircraft slows down the speed due to bad weather. Its average speed for the trip reduced by 200 km/h and time of flight increased by 30 minutes. Find the original speed. अब इसमें क्या बोला है कि हमें डिस्टेंस दे दिया 600 किलोमीटर और बोला है कि उसकी स्पीड पहले कुछ थी और अभी 200 km/h कम कर दी ड्यू टू बैड वेदर। तो पहले अगर s थी तो अब कितनी होगी s-200, दोनों का डिफरेंस 200 इंटू में। तो कहता है ऐसा करने से टाइम जो है वो कितना हो गया 30 मिनट ज़्यादा लगने लग गए, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस कितना है 30 मिनट्स का, तो 30/60 और इक्वल टू में 600। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप कटिंग करोगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, फिर ये वाला 2 भी इधर चला जाएगा और ये वाला 200 भी इधर लेके आ जाओ। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास आ गया s-200 इक्वल टू 600 इंटू 2 इंटू 200। तो s-200 इक्वल टू 600 इंटू 400। तो अब आप देखो कि s की आप कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपको यही सेम मिल जाए। तो s अगर मैं 600 पुट करती हूँ तो 600 और यहाँ पे 600 माइनस 200 400। तो इसका मतलब 600 हमारा एक राइट ऑप्शन है, मतलब जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से 600 जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सूट करेगा। तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो कितनी होगी 600 km/h, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बस ट्रैवल फॉर 27 आवर्स। एक बस है उसने 27 आवर्स ट्रैवल किए। फर्स्ट हाफ जो है वो उसने 12 km/h से ट्रैवल किया था और जो सेकंड हाफ है वो उसने 15 km/h के से ट्रैवल किया। तो आपने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ना 2 स्पीड दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एवरेज निकालनी पड़ेगी। अब देखो आप ये सोचो कि भाई ये जो हमारा जो डिस्टेंस था
इसको निकालने के लिए हम उसी वाले मेथड से कर लें, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि आपकी जो फर्स्ट स्पीड है, तो अब यहाँ पे ना पहली बात तो उससे आंसर नहीं आएगा, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे 12 इंटू में 15 अपॉन में क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस जो कि कितना आ जाएगा 3 इंटू में टाइम कितना है 27। अब 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और 15 4 ज़ा 60 इंटू 27। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1620 करके कुछ आएगा। तो ये आप देख लेना, ठीक है, 1620 ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, और हमारा जो आंसर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 360। तो इसका मतलब आंसर हमारा गलत आ रहा है, तो आपने ये वाला मेथड नहीं करना। अब ये मेथड क्यों नहीं करना, ठीक है। देखो पहली बात तो क्या था कि आपको पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको क्या दिया हुआ था कि आप किसी एक प्लेस पे थे और आपने एक इक्वल आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना था। पहली जो स्पीड होती थी वो उसको पूरा जाने के लिए वो स्पीड होती थी, और उसको फिर से दूसरा जो स्पीड होती थी वो भी वही सेम रूट फॉलो करके वो होती थी, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बोला है कि आप अगर इस प्लेस पे हो और आपने इस प्लेस से पहुँचना है तो एक फर्स्ट इतनी उसने ट्रैवल करी मतलब इस स्पीड से, फिर दोबारा जो है दूसरी स्पीड यहाँ पे, तो ये पूरी कंप्लीट नहीं है, ये उसने हाफ हाफ करके कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, तो हम इसमें पीछे वाला यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो अब इसमें आप क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे दो आपको जो स्पीड दे रखी है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के, आप इसका एक एवरेज निकालोगे कि एवरेज क्या है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू में S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि 2 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन में 12 प्लस 15, और इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास एक एवरेज स्पीड आ गई 40/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड आ गई। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप लेंगे 40/3 और टाइम आपको कितना रखा है 27। इसकी कटिंग कीजिए तो आपके डिस्टेंस आ जाएगा सीधा 360 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू अ स्टार्टिंग पॉइंट एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फॉर द होल जर्नी। तो आपने पूरी जर्नी के लिए आपने क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो इसमें सिर्फ हमें स्पीड निकालनी, कोई डिस्टेंस वगैरह निकालना, तो सीधा बस आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे 2S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। तो S1 आपके पास 60 40, S2 40 और 60 प्लस 40 सॉल्व करके आपको सीधा कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई। फर्स्ट टाइप में हमने क्या देखा कि हमें दो स्पीड्स दे रखी होती थी और बोला होता था कि इतना लेट हो गया, इतना जल्दी पहुंच गया है ना, इनका डिफरेंस इतना है, तो हमने उसके हिसाब से यूज़ करके और हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। और एक हमने क्या देखा था, एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप आती है। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, आपको स्पीड्स की रेशो दे रखी होगी और आपने टाइम की निकालनी होगी कुछ हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बात याद रखना कि अगर आपको स्पीड जो है उसकी रेशो दे रखी है 3:4, तो जो टाइम की रेशो होती है वो उससे उल्टी हो जाती है, मतलब 4:3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कोई गाड़ी है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी तो उसको 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। बस ये है इसमें। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे हम। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की जो स्पीड की रेशो दे रखी है वो 3:4 दे रखी है। अब कहता है कि ए जो है वो 30 मिनट ज़्यादा लगाता है किससे, बी से। तो हमें बताना है कि बी जो है वो कितना टाइम लगाता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो आपने ए बी लिखा, स्पीड लिखा, टाइम लिखा। स्पीड आपको दिया होता 3:4, तो टाइम कितना हो जाएगा 4:3 बिल्कुल। तो 4 और 3 का आप गैप निकालेंगे तो कितना आ गया 1। पर क्वेश्चन में कहता है 1 नहीं है 30 मिनट है, तो ये 30 टाइम ज़्यादा। तो अब आपने करना है कि बी का टाइम कितना है। तो बी का टाइम देखो, तो टाइम तो ये वाला है और बी हमारे पास ये है तो 3, तो वो 3 ना होकर 30 टाइम ज़्यादा मतलब 90 मिनट होगा, ठीक है। Now next is, if a person walk away from the 5/7 of his real speed, he takes 20 minute more time to cover that distance. Find his actual time. अब देखो इसमें हमें दे रखा है 5/7, तो 5/7 मतलब जैसे ये 5/7 अगर हम लिखते हैं तो ये जो 7 होता है ये उसका एक्चुअल होता है, और जो ऊपर 5 होता है ये क्या होता है उसका, मतलब कि 5 पहले 5 था और अब अब पहले 7 था और अब कितना हो गया 5। तो नीचे वाली जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो ऊपर वाली होती है वो भी लेटेस्ट वैल्यू जो होती है वो, ठीक है। तो अगर हम इसको दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं, दो मेथड तो नहीं मतलब दो तरीके से कर सकते हैं इसको हम।
तो आपको स्पीड आपको दे रखा है 5/7, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा उसका उल्टा 7/5। तो अगर आप इनका जो टाइम का गैप निकालते हो तो वो कितना आ जाएगा आपको 2, ठीक है। और अगर 2 आ गया पर वो कहता है कि 2 नहीं है, कितना है 20 है, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा, तो आपने उसने बोला है कि एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो एक्चुअल टाइम नीचे वाला होता है, तो आप 5 ना होकर उसका 10 टाइम्स ज़्यादा 50 मिनट होगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। और एक दूसरा मेथड क्या है इसमें कि आप क्या करिए कि स्पीड लिखिए और टाइम लिखिए, और एक लिखिए एक्चुअल मतलब पहले वाला, और एक लिखिए अब का कितना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 5/7 में 7 जो होता है वो एक्चुअल होता है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, तो टाइम क्या होगा उल्टा हो जाएगा 5 और इधर 7। अब हम उसने बोला है कि टाइम जो है कितना लग रहा है 20 मिनट फालतू लग रहा है, तो आप टाइम को ही देखेंगे तो कितना होगा 2, पर वो कह रहा है 2 नहीं है, कितना 20, मतलब 10 टाइम ज़्यादा। तो कहता है एक्चुअल टाइम कितना है, तो एक्चुअल टाइम कौन सा है ये वाला पहले वाला, तो ये 5 ना होकर उसका 10 टाइम ज़्यादा 50 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों जिस मर्जी तरीके से कर लो, आंसर क्या आएगा आपका 50 मिनट ही आएगा। ओके, तो अभी हम ये 2 ही टाइप कवर करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टाइप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके, तो तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।